गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अरुणा वरगोतिया। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो मेंडल साइंटिस्ट थे उन्होंने पी प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने 3 लॉज दिए थे। ये लॉज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? बिकॉज ये लॉज ये बताते हैं कि कौन से ऐसे सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या जीनोटिपिकल या फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में फ्लो होते हैं या ट्रांसफर होते हैं। अब मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही सेंड कर दी थी आपको कि जीनोटिपिकल और फिनोटिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या जीनोटाइप या फिनोटाइप क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको फिर इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो इजीली समझ में आ जाएगी। तो हम जो एक्चुअली देखा जाए तो जो मेंडल थे उन्होंने लगभग 3 लॉज दिए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने इसके थ्रू बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स का फ्लो कैसे होता है, जिसमें से फर्स्ट जो लॉ है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि मान लीजिए अगर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ऐसा कहें एक कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर ध्यान में रखें या प्योर कैरेक्टर को, हम प्योर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर एक प्योर कैरेक्टर को जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन 2 प्योर प्लांट टेकिंग only one pair of contracting characters into consideration, only one of the characteristic of a pair express itself in the F1 generation। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी पेयर के बीच में अगर क्रॉस करवाते हैं पर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। अगर प्योर कैरेक्टरिस्टिक्स है और अगर उनके बीच में हम क्रॉस करवाते हैं तो जो F1 जनरेशन होती है उसमें क्या होगा? जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कैरेक्टर होगा वही फ्लो होगा, जो इफेक्टिव कैरेक्टर नहीं होगा वो फ्लो नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्यों बोल रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस? क्योंकि इसमें वही कैरेक्टर फ्लो हो रहा है जो डोमिनेंट कैरेक्टर है। अगर वो रेसेसिव होगा तो वो फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हमने डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ऐसे कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में सबसे ज्यादा दिखते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर। देन जो सबसे कम दिखते हैं या नहीं दिखते हैं F1 जनरेशन में उसको हम बोलेंगे रेसेसिव कैरेक्टर। तो फर्स्ट लॉ जो होता है वो इसी पर डिपेंड करता है, जिसको हम क्रॉस की हेल्प से समझ सकते हैं। अगर हम इसका क्रॉस बनाते हैं तो मैं एक बार और बना के बता देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मान लीजिए अगर हम रेड फ्लावर, मतलब कि रेड जो प्लांट है उसके बीच में और व्हाइट फ्लावर प्लांट के बीच में क्रॉस करवाते हैं, अगर इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में ये तो एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं, हम सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। तो F1 जनरेशन में जितने भी एक तरह से देखा जाए तो फीलियर्स होंगे या फिर ऐसा है जितने भी चाइल्ड होंगे वो कैसे होंगे? वो सारे होते हैं रेड कलर के। अब यहाँ पर क्या होगा? अगर वो रेड कलर के हैं तो सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर है वो कौन सा फ्लो हुआ है F1 जनरेशन में? रेड कलर। तो अगर रेड कलर फ्लो हुआ तो रेड कलर क्या होगा? डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्योंकि इसका क्रॉस तो हमने व्हाइट से करवाया है तो व्हाइट भी फ्लो होना चाहिए, पर व्हाइट क्या हो गया? रेसेसिव कैरेक्टर हो गया, इसलिए ये जो होता है F1 जनरेशन में फ्लो नहीं होता है। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही फ्लो होता है, जैसे रेड कलर। तो ये इजी एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं इसको, और एक और नाम है इसका लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। मतलब गैमेट्स की प्यूरिटी का लॉ भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको भी हम इसके थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर हाँ, इसको पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि वापस हम ये बोलते हैं कि अगर किसी प्योर कैरेक्टर को लेकर हम क्रॉस करवाते हैं, अगर प्योर कैरेक्टर को लेकर हम किसी एक तरह से किसी पेयर के बीच में अगर क्रॉस करवाते हैं तो जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें हमको जो एक तरह से जितने भी फीलियल मिलेंगे जो फर्स्ट जनरेशन में, उसमें जो कैरेक्टर्स स्टिक्स होते हैं या जो कैरेक्टर्स आते हैं वो क्या होते हैं? प्योर होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब ही क्या होता है? अलग होना या पृथक होना।
तो अगर मान लीजिए वो सेग्रीगेट तौर पर या फिर ऐसा कहे इंडिविजुअली अगर वो सेपरेट होकर F1 जनरेशन में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहाँ पर हम इसको क्या बोल रहे हैं, गैमेट्स के प्योरिटी का लॉ भी बोल रहे हैं। तो क्यों बोल रहे हैं प्योरिटी का, गैमेट्स प्योरिटी लॉ इसलिए बोलते हैं हम इसको क्योंकि जो गैमेट्स होते हैं वो भी कैसे बनते हैं, प्योर बनते हैं। चाहे जीनोटाइप में उनमें चेंज हो सकते हैं पर फिनोटिपिकली उनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्योरली ट्रांसफर होते हैं। तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए रेड फ्लावर है, रेड फ्लावर मतलब कैपिटल आर और व्हाइट फ्लावर का मतलब है स्मॉल आर। इन दोनों से जब बनने वाले गैमेट होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब कैपिटल आर स्मॉल आर का किससे क्रॉस करवाएंगे, वापस कैपिटल आर और स्मॉल आर से क्रॉस करवाएंगे। तो जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, जब इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। जब इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। जब इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो क्या मिलेगा,